मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री राम। मेरा नाम है पिंकी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री की उम्मीद पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी 6:19 पे और मतलब मैं 6 बजे उठ गई थी और मैं पढ़ने के लिए अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए आ गई थी 6:19 पे। और मैंने वहाँ आपको टाइमर दिखा दिया है, मैं टाइमर लगा चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं अभी सबसे पहले मैं रोज़ मॉर्निंग में उठती हूँ और सबसे पहले मैंने टारगेट किया है अपने ज्योग्राफी को, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा लंबा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि बाबू सोया हुआ रहता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ती हूँ और आप सबको पता है कि मैं ज्योग्राफी की क्लास 6 को पूरा कर चुकी हूँ। तो आज मैं क्लास 7 की जो ज्योग्राफी है मैं उसे पढ़ रही हूँ, पर्यावरण। और चैप्टर 1 में है 7th की पर्यावरण और सेकंड चैप्टर में है भूमि का पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो मैं वही दोनों को पढ़ रही थी। और फ्रेंड, मैं यहाँ पे मतलब बाबू सोया था तो मुझे अच्छा समय मिल जाता है, इसलिए मैं सुबह, और पता है फ्रेंड, और मैं सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले यही काम करती हूँ कि मैं पढ़ लेती हूँ। क्योंकि उसके उठने के बाद आप सबको पता है, जिसके पास भी जिसके घर में बच्चे होंगे, जो स्पेशली जो मदर एस्पिरेंट हैं, आप लोगों को पता होगा कि बच्चे के उठ जाने के बाद थोड़ी तो डिस्टर्बेंस होती ही है और फिर हम लोगों को काम भी होता है। तो फ्रेंड, मैं कहूँगी कि नहीं, आप थोड़ा सा अपनी नींद को त्यागिए और पढ़िए, क्योंकि बिना त्यागे तो कुछ मिलना नहीं है। और आपको पता है फ्रेंड, पहले मैं भी जब मैं और पहले भी एग्ज़ाम दी हूँ तो उस समय मैं इतना मतलब ये नहीं होती थी कि हाँ मुझे उठना है, मुझे एग्ज़ाम देना है। लेकिन इस बार मैं सोच ली हूँ कि मैं इस बार ये रूटीन को करके देखूँगी। अभी तो मैं स्टार्ट की हूँ, आप सब तो देख ही हैं कि कल से ही मैं ये रूटीन को स्टार्ट की हूँ। और मैं सोची हूँ कि इसे मैं 21 डेज़ तक 5 आवर्स रोज़ पढ़ूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना है, रात में जागना पड़े या मुझे अर्ली सुबह जल्दी उठना पड़ जाए। तो मैं सोच ली हूँ कि मैं 5 आवर स्टडी को पूरा करूँगी। और आप लोगों को भी कहूँगी फ्रेंड कि अगर आपको कुछ बनना है ना, तो आपको खुद से मेहनत करनी होगी, खुद से। आपके अलावा ना आपको कोई भी नहीं बदल सकता है, कोई भी नहीं। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड, कोई भी हो, चाहे मतलब पूरे फैमिली मेम्बर में कोई भी हो, आपको अपने लिए खुद ही खड़ा, क्योंकि कोई आपको ना मतलब टाइम दे सकता है, मतलब ये दे सकता है कि हाँ सुविधा दे सकता है, लेकिन पढ़ना तो आपको खुद ही है। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, अगर आप मतलब घर पे रहते हैं, हाउस वाइफ है, अगर आपके घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, सिचुएशन चेंज करना है ना, तो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास कोई उपाय नहीं है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, अरे टाइम निकालना पड़ता है। आपको पता है, 2 hours later. तो मुझे इतनी परेशानी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर बाबू उठ गया तब तो कहना ही नहीं है। 2 घंटे के बाद मैं फिर आ गई किचन में। आप देख सकते हैं कि मैं किचन आई, सबसे पहले मैं उठती हूँ, उठ करके अपना पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करने के बाद जब बाबू जैसे ही उठता है, मैं आ जाती हूँ किचन में। अगर आप आते हैं ना, तो सबके लिए आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी तो सब सेम खाना खा लेते हैं, कभी कभी कोई कुछ खाता है तो कोई कुछ नहीं खाता है। तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक हाउस वाइफ है, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ आपको करना ही है। क्योंकि हमारे पास ना बोलने का कोई ऑप्शन होता ही नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते ना फ्रेंड, तो लोग भी आपको यही कहेंगे, बड़ा चली थी नौकरी करने के लिए, इतना ये करती थी, क्यों नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको कहूँगी, अभी आप परेशानी को समझिए कि हाँ मुझे करना है तो करना है, और आप कीजिए। और आप अपने आप में डिसिप्लिन लाइए। कोई कौन क्या कह रहा है ये हम सोचने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। आपका काम है सोचना और मेरा काम है करना। तो मैं कर रही हूँ, आपका काम है सोचना, आपका काम है बोलना, आप बोलते रहिए। मैं उतना ही करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा, क्योंकि सबके चक्कर में ना आप अपना कैरियर को मत ख़राब कीजिए। क्योंकि आपका करियर जो है ना फ्रेंड, एक बार टाइम जब चला जाता है ना, तो फिर वो वापस नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगी, सबसे पहले आप अपना समय जो है अपने करियर को दीजिए, अपने फ्यूचर को दीजिए। क्योंकि लोगों को क्या है फ्रेंड, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि लोग का क्या होता है ना, कि अगर आपके साथ अभी सब सही हो ना, सिचुएशन सही है, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। और वही लोग थोड़ा सा सिचुएशन आपके खिलाफ होगा ना, तो आपकी तुरंत आपकी इस पर शिकायत कर देंगे कि हाँ ये ऐसा है या वैसी है। तो भाई देखो, लोग समय समय पे बदलते रहते हैं, हमें अपने काम पे फोकस्ड रहना है। मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगी, मुझे अपने लिए समय निकालना है, मैं निकालूंगी। क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में फंस कर नहीं रहना है।
मुझे अपने लिए समय निकालना है, क्योंकि मेरा जो सपना है, मेरा सपना ये नहीं है कि मैं सबको बनाकर खिलाऊं या जो भी पढ़ना चाहती है कि मैं पूरा टाइम खाना ही बना। हमारा सपना है कि मैं इस घर से मतलब ये रोज़ झाड़ू पोछा, बट इससे भी कुछ बड़ा करूं। अगर किसी दिन मेरे पास मेरा मन ना हो तो मैं ना बोल सकूं कि आज मेरा मन नहीं है करने के लिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, मेरा मन नहीं है, तो हम अपने लिए किसी को पैसा देकर रख सकते हैं जो मेरे हिसाब से मेरे सिचुएशन को समझ सके, मेरे लिए करे। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप फैमिली को छोड़ दीजिए, मगर वैसे झूठ के फैमिली के लिए अपने ना करियर को भी ख़राब मत कीजिए। जो कि सब में देखिए फ्रेंड, क्या होता है ना कभी कभी कि जब अगर आप फैमिली मेम्बर में रहते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत सारे फैमिली मेम्बर है, ऐसे तो लोग आपकी हेल्प करेंगे नो डाउट, लेकिन कभी कभी होता है कि जब आपको नीड होगी कि हाँ कोई कुछ कर दे, तो आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो टाइम नहीं है, वो सिचुएशंस नहीं है, क्योंकि आपको करना है। आप मतलब घर पे हो, आप एक हाउसवाइफ हो, तो आपको करना है, चाहे आप हंस के करें, रो के करें। ऐसा नहीं है कि जब हम वर्किंग वाइफ बन जाएंगे तो हमें नहीं करना होगा, उस समय भी हमें करना होगा, लेकिन वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा। अगर मेरी इच्छा होगी कि नहीं आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मैं आज नहीं कर पाऊंगी, तो मैं अपने लिए एक मेड रख सकती हूँ, एक काम के अपनी मदद के लिए एक किसी को रख सकती हूँ कि हाँ मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, तो मैं अपने लिए इन्हें रख रही हूँ। और उस समय आपको किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, क्योंकि आपके पास उतना होगा कि आप खुद अपनी सुविधा के लिए, अपने आराम के लिए किसी को रख सकें। और फ्रेंड, आपको मैं ऐसा नहीं कह रही कि मतलब जो हाउसवाइफ है वो परेशान रहती, नहीं फ्रेंड, देखिए सबकी अपनी अपनी सुविधा है। मैं देख चुकी हूँ अपनी मम्मी को स्ट्रगल करते हुए, मतलब मैं क्या बताऊँ फ्रेंड, पता है मम्मी भी मेरी मतलब जब उठती थी, एक ही रूटीन है, रोज़ उठो, हम लोगों को रेडी करो, स्कूल भेजो, परेशान पूरा दिन वो काम करने में ही परेशान रहती थी। और बदले में उसे क्या मिलता था? कुछ नहीं, बस दिन भर काम और थकान। अपने लिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता था फ्रेंड कि कभी कभी वो जब हम लोग छोटे थे, तो कभी कभी क्योंकि हम लोग मायके में भी जॉइंट फैमिली में ही रहे हैं, तो कभी कभी सिचुएशंस ऐसे आती थी कि मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहती थी, तो मम्मी को काम करना पड़ता था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और हम लोग भी छोटे थे, हम लोग से जितना हो पाता था हम लोग उतना ही कर पाते थे। मम्मी हम लोगों को करने भी नहीं देती थी कि नहीं रहने दो, या फिर पापा करते थे फ्रेंड। तो मैं, क्योंकि देखिए आर्थिक स्थिति बदलना ना फ्रेंड बहुत ज़रूरी है। और आजकल की महंगाई में ना, ठीक है कितना भी जॉब कर रहे हैं आपके हस्बैंड या बहुत पैसा, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे घर नहीं चलेगा, लेकिन मैं अपने करियर को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहती हूँ, अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहती हूँ। मेरे पास जितना है मैं उससे ज़्यादा करना चाहती हूँ। अगर भगवान चाहेंगे मेरी मेहनत सफल सच में सच्ची होगी तो वो होगा भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होगा। इसलिए मैंने, पता है, मैं अपने फ्रेंड के नाम, मैं अपने ये चैनल का नाम भी रखी हूँ स्त्री का उम्मीद। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कि एक स्त्री जो होती है ना, वो बहुत उम्मीद से मतलब पढ़ाई करती है कि हाँ इतना एक मतलब मेरे ख्याल से इतने एक गर्ल को प्रॉब्लम नहीं होती है जितना एक हाउसवाइफ को। और ऊपर से आप अगर मदर हो तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे देखना, खिलाना, सुलाना, वो एक एक चीज़ के लिए आप पर डिपेंड है। वो क्या खाएगा, कैसे, मतलब जैसे आप रखेंगे वो वैसे, क्योंकि आप एक बोलते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी के सांचे होते हैं, उसको आप जिस रूप में डाल लेंगे तो आपको एक मतलब एक बच्चे को भी अच्छे सही जीवन की ओर लेकर के जाना है, तो आप उसमें भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं, अपने करियर को भी नहीं छोड़ सकते हैं, घर परिवार को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप सोचिए फ्रेंड, एक हाउसवाइफ के लिए, एक मदर के लिए कितना मुश्किल होता है टाइम निकालना। और जब मुझे लगता है कि अब मैं जब निकाल सकती हूँ ना फ्रेंड, तो आप सब तो ज़रूर ही निकाल सकते हैं। बस आप कोशिश कीजिए। आप अगर आप फैमिली में भी रहते हैं ना, तो थोड़ा अर्ली उठ जाइए, अर्ली उठ करके अपने लिए, स्पेशली मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ ना, सबके लिए खाना बनाती हूँ, तो मैं सिर्फ अपने लिए, मेरी खुशी किसमें है कि मैं कुछ कर लूँ, तो मैं अपनी खुशी के लिए क्या मैं थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकती? क्यों नहीं उठ सकती? ज़रूर उठ सकती हूँ। मैं उठ रही हूँ, आप भी उठिए, कोशिश कीजिए। और मेरे साथ इस चैलेंज में ना फ्रेंड
ज़रूर शामिल हो जाइए। मुझे कमेंट करिए कि हाँ, क्या आप इस चैलेंज को पूरा कर पाए मेरी तरह। और फ्रेंड, मैं आपको ना रोज़ डेट और टाइम भी दिखाती हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं रोज़ एक ही वीडियोस डाल रही हूँ। इसलिए मैं रोज़ गूगल पे जा करके आप लोगों को रियल टाइम भी दिखा देती हूँ, रियल डेट भी दिखा देती हूँ कि हाँ, आज मेरी, हाँ, बस यही है कि हम एक हाउसवाइफ है तो हमारे जीवन बस किचन, अभी तक तो हमारा जीवन यही है, किचन। और बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो कभी कभी कुछ लाने के लिए मार्केट, क्योंकि हमारा जीवन यहीं तक सीमित है फ्रेंड। क्योंकि हम अभी एक बोलते हैं ना कि अभी हम उस सिचुएशन में, उस मकाम पे नहीं पहुंचे हैं कि हम अपना डिसीजन खुद ले सके। हमें अपने डिसीजन के लिए अभी भी फैमिली पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि अभी हम उस काबिल नहीं बने हैं। तो फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डिसीजंस खुद लूँ, मैं अपने लिए कुछ खुद करूँ। और पता है फ्रेंड, मैं क्या, जो भी हाउसवाइफ है जो जॉब करना चाहती हैं, उनका एक ही ड्रीम होता है कि सबसे पहले ना मेरी जॉब हो जाएगी ना, तो हम सब कुछ ना कुछ ज़रूर सपने संजोते हैं कि मैं अपनी मम्मी के लिए करूँगी, मैं अपने हस्बैंड के लिए करूँगी, मैं अपने बच्चे के लिए करूँगी, मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए करूँगी। तो फ्रेंड, मैं आप सबको ही कहूँगी कि सबसे पहले तो आप खुद के लिए कीजिए कि हाँ, मुझे जॉब करना है। एक जॉब जब हो जाता है ना फ्रेंड, तो आपको जो खुशी, एक जो पहचान मिलेगी ना, मतलब आप एक चूल्हा तक सीमित नहीं रह पाएंगे। फिर आपको एक पहचान मिलेगा जब आप रास्ते पे निकलेंगे तो कह रहे ये मैम है। ये होता है ना, बच्चे देखकर, जब कभी कभी बच्चे देखते हैं तो अरे ये मैम है, तो मतलब वो एक अलग खुशी होती है कि मेरी पहचान सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं है, मेरी पहचान बाहर भी है, मुझे बाहर भी लोग जानते हैं। मैं एक माँ, एक वाइफ, एक बहू, एक बेटी बनकर ही सीमित नहीं रह गई हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, मैं अपना, मतलब मैं किसी पे किसी भी तरह से पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हूँ, मैं अकेले सक्षम हूँ अपने लिए। तो फ्रेंड, ये जब आप में आ जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि हाँ, आपको कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। और फ्रेंड, मैं देखिए रोज़, देखिए यहाँ पे मैं 3 घंटे 52 मिनट पढ़ चुकी हूँ। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी थोड़े से किचन में जाने के बाद मैं चावल वगैरह चढ़ाई थी, क्योंकि सुबह में तो आप देखिए कि मैं नाश्ता बना ली थी, आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। उसके बाद मैं आ गई थी, दाल मैं उसी टाइम बना दी थी, और मुझे जो सब्ज़ी बनाना था मैं बना ली थी। हाँ, मैं उतना सूट नहीं कर पाती हूँ, वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना फ्रेंड कि मेरे पास वैसा कोई मैं सुविधा नहीं रखी हूँ कि मेरे पास स्टैंड है या ऐसा कुछ है। मुझे खुद से मोबाइल को एडजस्ट करना पड़ता है, रखना पड़ता है, फिर वीडियो को बनाना पड़ता है, फिर मुझे उसे एडिट भी करना होता है, वॉइस भी देना होता है। तो मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ, और आप समझ सकते हैं कि घर के कामों के साथ इतना मेहनत, आपको पता है मैं वॉइस तक नीचे नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि बाबू हल्ला करने लगता है। इसके लिए मुझे स्पेशली छत पे आना पड़ता है ताकि मैं आपको वॉइस दे सकूं। मेरे पास माइक नहीं है, तो मुझे इसका भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि मेरे जो साउंड है वो बहुत ही धीरे रहती है, क्योंकि मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि वो साउंड को मैं कुछ बोलती रहती हूँ, अगर वो थोड़ा सा भी साउंड का लेवल कम हो जाता है तो वो कम हो जाता है, इसलिए मुझे भी परेशानी हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगी फ्रेंड, मुझे पता है आज नहीं तो कल ये साल मैं जो भी कर रही हूँ मुझे सक्सेस होना है, मुझे होना है, मतलब होना है। और कहते हैं ना, कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले अच्छा सोचो। तो मैं तो स्टार्ट कर दी हूँ फ्रेंड, और मैं आप सबको भी कहूँगी कि एकदम होना ना होना इसकी टेंशन लेना है नहीं। अरे हम कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। और मैं तो बहुत मानती हूँ मेरे प्रेमानंद महाराज जी, आई थिंक हमारे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना, हम अविनाशी के बच्चे हैं, जो चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य कुछ नहीं होता, मेहनत भाग्य को भी झुका देता है। तो चलिए मेहनत कीजिए, आज हम लोगों को आज से भी स्टार्ट कीजिए। और फ्रेंड, कम से कम मैं कर रही हूँ तब बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि कोई मैं मोटिवेशन स्पीच सुन करके आप लोगों को बोलना स्टार्ट कर दी हूँ, नहीं, मैं कर रही हूँ तो बोल रही हूँ। और आप जब पढ़ने लगेंगे ना फ्रेंड, तो आप भी मेरी तरह ही कहेंगे कि हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको अंदर से जो मोटिवेशन आएगा ना, वो मतलब क्या बोलूँ मैं, जब मैं 5 आवर्स पढ़ने लगी हूँ तो मुझे लगता है हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले इतनी मेहनत नहीं की हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं पहले इतनी मेहनत नहीं की हूँ, मैं इस डिसिप्लिन के रास्ते पे नहीं चली हूँ, मैं रोज़ इतना अपने जीवन के साथ संघर्ष नहीं की हूँ रोज़। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करना है, मतलब करना है। तो फ्रेंड चलिए, अगर आपको आज के वीडियो मैं अपना यहीं पे ख़त्म करती हूँ,
और मैं आ गई थी यहाँ पे अपने आखिरी स्टडी स्लॉट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैं डिसीजन ली हूँ कि हाँ मुझे वीडियोस बनाना चाहिए, मुझे मोटिवेट करना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी को तो इससे फ़ायदा हो रहा है। फ्रेंड प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में।